तो अभी तक ये हमारी प्लेलिस्ट बहुत दूर तक चली आई है। हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, 3, 4 सब कंप्लीट कर लिया। तो आज हमारी बारी है चैप्टर नंबर 5 टच करने की। इसमें आज हम लोग BRS करेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 4 भी सिंगल वीडियो बनी थी। सिमिलरली चैप्टर नंबर 5 BRS बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसको भी हम लोग आज कंप्लीट ही कर लेंगे। यहाँ बस आपको ट्रीटमेंट पता है कि हमारा BRS क्यों बनाया जाता है। BRS एक स्टेटमेंट है। तो अगर आपसे कोई कभी पूछे कि BRS का मेन मोटिव क्या है, क्यों बनाया जाता है, तो इसका यही मोटिव है कि जो हम कैश बुक बनाते हैं उसका जो बैंक कॉलम है वो पासबुक से मैच नहीं करता है, टैली नहीं होता है। अगर मिसमैच होता है तब हम लोग उसको मैच करने के लिए, टैली करने के लिए BRS क्रिएट करते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका मैटर पढ़ लेते हैं। BRS है क्या? तो ये एक स्टेटमेंट है। इस वर्ड को हमेशा याद रखिएगा कि BRS क्या है। ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, ना ही ये कोई अकाउंट है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है, एक सेपरेट स्टेटमेंट बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? ताकि जो बैंक स्टेटमेंट रहती है, मतलब जो पासबुक की जो बैंक स्टेटमेंट है वो, और कैश बुक में जो हम लोग बैंक कॉलम बनाते हैं, दोनों सेम होने चाहिए। लेकिन सेम नहीं होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। इसलिए उन डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए हम लोग BRS बनाते हैं। और इसको कौन बनाता है हमेशा याद रखिएगा, इसको हम कस्टमर्स ही बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम देखना चाहते हैं दोनों में डिफरेंस है क्या, अगर है तो उसको कैसे सुधारें। कब बनाया जाता है? तो जब भी हम चाहें, एज पर द नीड ऑफ द कस्टमर्स। ओके, तो चलिए अब हम लोग इनके क्वेश्चंस देखते हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट एक्सप्लेन द BRS। BRS को इनमें से कौन सा ऑप्शन सही डिक्लेयर कर रहा है, यह सही उसकी मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा है। BRS एक लेज़र अकाउंट है? नहीं। BRS एक कैश बुक है? नहीं। ये एक सेपरेट स्टेटमेंट है? यस, अभी हम लोग पढ़े, ये एक स्टेटमेंट है। और इट इज़ अ सब डिविजन ऑफ जर्नल एंट्री? नहीं। तो इनमें से कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक सेपरेट स्टेटमेंट है। याद रखिएगा, ये DSSB 2018 में बेसिक सा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द कॉज फॉर द डिफरेंस बिटवीन। ये किस लिए बनाया जाता है? ताकि हम पहचान सकें डिफरेंस, किसके किसके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन। अब हम लोग सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है द बैलेंस एज पर द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक नहीं है, यहाँ पास बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक होना चाहिए और पासबुक का मैच होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। यस, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बोथ द बैलेंस एज पर कैश कॉलम। कैश कॉलम नहीं आएगा, ठीक है, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक ये नहीं आएगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बैलेंस एज पर द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। यस, ये सही है, और पासबुक को, हाँ तो यही ऑप्शन तो होगा। नेक्स्ट एक और है, उसको भी पढ़ लेते हैं, द बैलेंस एज पर द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। हाँ, यहाँ तक तो सही है, लेकिन फिर लिखा है कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। नहीं, यहाँ पर आएगा बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, और ये ना होकर के यहाँ पर हम लिखेंगे पासबुक। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आएगा कि किन दोनों के बीच में मैच करना है। ये अगर आपको मीनिंग क्लियर है तो आप इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये DSSB 2018 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वाइल प्रिपेयरिंग BRS विद एडजस्टेड कैश बुक विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब हम लोग को कैश बुक में ऐसी कौन सी एंट्री करनी है जिससे हमारा दोनों का बैलेंस मैच हो जाए। देखिए BRS तब बनाया जाता है जब कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक मैच नहीं होती। तो BRS तो हमें बनाना है, मतलब यहाँ पास कुछ मिसमैच है, लेकिन मिस्टेक हमें वहाँ ढूंढनी है जहाँ पास कैश बुक में मिस्टेक हो, ताकि हम उसको एडजस्ट कर सकें। तो अब हम लोग को इसमें फाइंड आउट करना है, जितने ऑप्शंस दिए हैं, कि इनमें मिस्टेक कहाँ है। कैश बुक की मिस्टेक है तो वो हम लोग को करेक्ट करना है, पासबुक की मिस्टेक है तो उसको इग्नोर करना है। तो पहला ऑप्शन है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जब भी चेक इशू का मतलब होता है माइनस हो जाना, ठीक है। तो पासबुक में अभी तक एंट्री नहीं हुई है, मतलब
पासबुक में अभी तक इसको हम लोगों ने माइनस नहीं किया है। ये पासबुक है, पासबुक में अभी तक माइनस नहीं किया, लेकिन कैश बुक में माइनस कर चुके हैं। तो मिस्टेक कहाँ है? पासबुक में मिस्टेक है। तो हमें क्या ढूंढना है? कैश बुक की मिस्टेक ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहीं गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, मतलब चेक को डिपॉजिट कर दिया है। तो कैश बुक में चेक को हम लोगों ने मान लिया कि हमारे पास वो डिपॉजिट हो चुका है, लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ। तो पासबुक में इसकी एंट्री अभी तक नहीं हुई है, तो हम एंट्री कर देंगे। तो मिस्टेक किस में है? पासबुक में, कैश बुक में नहीं। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है थर्ड, देखते हैं। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक में इंटरेस्ट को अलाउ कर दिया गया, मतलब पासबुक में इंटरेस्ट अलाउड हो चुका है, लेकिन कैश बुक में इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमें मिस्टेक किस में हुई है? कैश बुक में। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। एक लास्ट डी है, उसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है एन एरर इन पासबुक, पासबुक में कोई एरर हुई है। देखिए, अगर यहाँ भी हमने देखा पासबुक में एरर थी, यहाँ भी पासबुक में एरर थी, यहाँ भी पासबुक में एरर। तो पासबुक की एरर हमें नहीं लेना, इसमें कैश बुक की एरर थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये आया है NVS 2016 में। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर द कैश बुक इज़ ₹10,000, मतलब यहाँ पर ओवरड्राफ्ट बैलेंस की बात कर रहा है। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 10,000 का। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक के चार्जेस को अभी तक हम लोगों ने कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किया है। अमाउंट ₹1,000। सो द बैलेंस एज पर द पासबुक विल बी, तो आपसे पूछ रहा है बैलेंस एज पर द पासबुक क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से BRS की हमें इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से इसमें लिखा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक इज़ 10,000। तो जब कभी भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस की बात करता है, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस है। तो जब कभी भी क्रेडिट बैलेंस की बात करता है, चाहे वो क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक हो, चाहे वो क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक हो, दोनों में आप में किस में चेंज करना है? चेंज किस में करना है? पासबुक में चेंज करना है। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। क्रेडिट बैलेंस की बात करता है, चाहे वो आपका कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो, चाहे वो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हो, दोनों में हम लोग चेंजेस किस में करेंगे? पासबुक में ही चेंजेस करेंगे। अब क्वेश्चन आपसे यही पूछा है कि हम लोग के पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस है कैश बुक का, मतलब क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का, तो हम लोग को चेंजेस किस में करना है? पासबुक में ही चेंजेस करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा है बैंक चार्ज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, मतलब बैंक के कुछ चार्जेस हैं जिसको हम लोगों ने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है। जैसे 10,000 था, तो 1,000 रुपीज़ को हमने बैंक से माइनस कर दिया है, पासबुक से माइनस कर दिया है, लेकिन कैश बुक में माइनस नहीं किया है। तो हम लोग को चेंजेस किस में करना है? पासबुक में। अगर पासबुक में चेंजेस करना है तो हम लोग को 1,000 रुपीज़ को ऐड कर देना होगा, क्योंकि हम लोग इसमें ज़्यादा माइनस कर चुके हैं, तो पासबुक में उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने से कितना आएगा? 10,000 में 1,000 ऐड कर देंगे तो आपका 11,000 आएगा। लेकिन 11,000 के दो ऑप्शन है, 11,000 का एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। तो हमेशा याद रखिएगा, ये कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। जब यहाँ पर CR बैलेंस पूछ रहा है तो आपका आंसर किस में आना चाहिए? पासबुक का डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। जब यहाँ से क्रेडिट बैलेंस पूछा है तो यहाँ पर ऑप्शन में आएगा पासबुक का डेबिट बैलेंस 11,000। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। ये आपका NVS 2014 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा आपको इन डेप्थ नॉलेज इसके लिए चाहिए। इसमें आप नॉर्मल थ्योरी पढ़ के नहीं जा सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन से आपको पता चल सकता है ये आपकी न्यूमेरिकल की भी नॉलेज को जज कर रहा है। तो आई होप इससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी कि क्वेश्चन को कितना इन डेप्थ आपको पढ़ना है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।